माह के लंबे इंतजार के बाद भाजपा की कार्यकारिणी बनी और कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व भाजपा ने पत्रकारों को बताई कार्य योजना। एनआरसी और सीए के मामले को लेकर विरोध करने वाले इस्तीफा देने वालों की नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को कोई जानकारी। नगरीय निकाय में नए चेहरों को देगी भाजपा मौका, कहा भाजपा के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सेलोदी ने। नमस्कार, समाचार विस्तार से। 13 महीने के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी घोषित हुई और अब कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन के पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान एजेंडा बताया गया, पत्रकारों को जानकारी दी गई कि मेरे कार्यकाल में जो जो कुछ हुआ है उसकी समीक्षा होगी, आगामी कार्य योजना तैयार होगी और संबोधन भी होगा वरिष्ठ पदाधिकारियों का तथा दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दमोह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय भी कराया गया, प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सेलोदी से जब यह पूछा गया कि 13 महीने का लंबा इंतजार और उसके बाद कार्यकारिणी की घोषणा, मंडल अध्यक्ष और जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ हैं, उनकी कार्यकारिणी कब तक घोषित होगी, इसके लिए भी क्या लंबा इंतजार करना पड़ेगा? उनका उत्तर था 1 माह। अध्यक्ष जी, 13 महीने में कार्यकारिणी का गठन हो पाया, मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन में कितना टाइम और लेगा? अभी मोर्चा प्रकोष्ठ में लगभग 1 महीने का समय होगा। 1 महीने। वही दूसरी ओर जब उनसे पूछा गया कि एनआरसी सीए के विरोध में जब एक वर्ग विशेष के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य जो थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्या वो उनकी वापसी हुई है अथवा नहीं है? क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में उनकी? तो इस पर जिले के अध्यक्ष दमोह के प्रीतम सेलोदी ने कहा, ये उनके कार्यकाल का मामला नहीं है, मिलना जुलना होता है परंतु किसी की वापसी हुई है अभी तक कोई जानकारी नहीं है, वह जानकारी जुटाएंगे। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सीए और एनआरसी के विरोध में काफी सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो थे उस वर्ग के, वो इस्तीफा दे दिया था उनने, क्या उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था? क्योंकि उस दौरान मैं जिलाध्यक्ष नहीं था, उस दौरान जिलाध्यक्ष थे। अभी मैंने उस बारे में जानकारी भी प्राप्त नहीं की है कि इस्तीफे मंजूर हुए थे कि नहीं। अभी वो वापस आए क्या? कुछ लोग आते हैं, कार्यालय में आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग आते हैं कार्यालय में, तो मिलना जुलना सबका रहता है। ज्ञात हो कि एनआरसी और सीए के विरुद्ध में लगातार नारेबाजी हुई थी। बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के पदाधिकारियों द्वारा कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था भारतीय जनता पार्टी से, और फिर वह प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विरुद्ध में खड़े हो गए थे और लगातार उन्होंने ऐसा कार्य किया भी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक खामियाजा भोगना भी पड़ा। चुनाव का जो परिणाम था उसमें एक अहम भूमिका का निर्वहन ने किया, परंतु महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि यहाँ पर ऐसे लोगों के कार्य बंद नहीं हुए थे, उनके कार्य लगातार चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संपर्क उनसे बना रहा और उनका भी भाजपा के नेताओं से संपर्क रहा। इस्तीफे वापस लिए नहीं लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु कुछ बैनर पोस्टरों में अब इनका दिखलाई देना इस बात को की चिंता जाहिर करता है, आशंका व्यक्त करता है और साथ में प्रश्न चिन्ह भी उठ जाता है, क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी है, नहीं है? वही दूसरी ओर जब जिले के अध्यक्ष प्रीतम सेलोदी से यह पूछा गया कि
लंबे इंतजार के बाद आपने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है, नए चेहरों को महत्व मिला है, यहाँ पे उनको कार्य सौंपा गया है, दायित्व सौंपा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में भी ऐसा कुछ करने जा रही है? तो उनका कहना था कि अवसर मिलेगा नए लोगों को। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में ये काफी मेहनत के बाद भी वो परिणाम नहीं आ पाया, तो क्या उसमें निकल के आया था? आपको क्या लगाया था? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूर्ण मेहनत की। पूर्ण मेहनत का जो जनादेश हम लोगों को मिला वो हम लोगों को सुधार है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई उन कमियों को सुधारेंगे और फिर से हम आगे। चुनाव के दौरान ऐसा भी दिखलाई दिया था, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रहे हैं उनके घर पे भी झंडा नहीं था। हो सकता प्राय अधिकांश लोगों ने काम किया है, जिनने नहीं किया है तो उसका ही परिणाम जो अभी आपने बताया कि कुछ लोग निष्कासित हुए, तो उसका वही परिणाम था। नगर पालिका चुनाव है अगला, क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। हमारी पोलिंग बूथ से लेके और जिले तक की कार्य समिति में जो लोग रहते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसी ही जैसे कार्यकारिणी में नए लोग आए हैं वैसे ही नए चेहरे आएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेके और जिला तक यंग लोगों को जो अवसर दिया है, जैसे भी अब यंग लोगों को और अवसर मिलेगा। यानी माना जाए कि नए चेहरे आएंगे, अधिकांश नए लोगों को अवसर मिलने वाला है, यंग लोगों को अवसर मिलने वाला है जो कुछ कर सकते हैं, जिनकी करने की कुछ क्षमता है। आपकी टीम भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम चंद्रोदी ने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु अनेक प्रश्नों में वह घिरे भी। लगातार यहां पर पत्रकारों के सवाल चलते रहे और प्रीतम चंद्रोदी जवाब देते रहे। कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व एक पत्रकार वार्ता का आयोजन था। लंबे समय बाद पत्रकारों के रूबरू हुए थे यहां पर नेता। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।